आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुमने मुझे बुलाया अभी? अरे तन्नू, इधर आओ, इनसे मिलो। ये है मिस शांति। लोगों का कहना है कि इनके आने से ना लाइफ में शांति आ जाती है। तो जैसा नाम वैसा काम। हाय। हेलो तनु, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तुमने मुझे इससे क्यों बुलाया? अरे तुम्हें नहीं मिलाऊंगा तो किसे मिलाऊंगा? तुम बैठो ना इधर, सिट आराम से। ये क्या है ना, ये बहुत खास पर्सन है। तुम एक काम करो, तुम इसे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है बताओ, इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैंने अभी रूटीन चेकअप करवाया था। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नॉट प्रेगनेंसी, वो तुम्हारे जो दूसरे प्रॉब्लम्स है ना, जो तुम्हें अलग अलग आवाजें सुनाई देती है, जो तुम्हें चीजें दिखाई देती है, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। ओ, तो आप साइकियाट्रिस्ट हैं? द पावर ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट। देखा तुमने है? क्या हो रहा है इसका? मिलते ही तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया। अब जल्दी जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताओ कि तुम्हें क्या क्या सुनाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है। ये सब कुछ सॉल्व कर देगी। What is this अभी? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? एबनॉर्मल लगती हूँ मैं तुम्हें? अरे तनु, तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही? मैंने ऐसा थोड़ी ना कुछ कहा है। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम सुनते ही तुमने डॉक्टर को बुलाया, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब मैं क्या बोलूं उनसे कि मैं पागल हूँ, मेरा इलाज करो? पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, तुम हो अब नॉर्मल। तुम्हें नल में से पानी के बदले खून नजर आता है, तुम्हें सीलिंग से लटकी हुई गुड़िया नजर आती है, यहाँ तक कि शीशे पे खून से लिखे हुए मैसेजेस दिखाई देते हैं, और तो और इन्हें लगता है कि नेल पॉलिश खून है। अब आप ही बताइए, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा फील करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। एग्जैक्टली। अब तुम जल्दी से इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता दो, अब वरना वो कहानी पता है ना तुम्हें कि शेर आया। तुम चिल्लाती रह जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। हाँ तनु, तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? देखो, जो बातें तुमने अभी को बताई, तुम्हें बस वही करना है। तुम्हें वो बातें साइकियाट्रिस्ट को बतानी है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। हम भी यही चाहते हैं ना कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और क्या पता वो कोई सोल्यूशन निकाल दे, जो तुम्हें दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अरे अपने लिए ना सही, तुम्हारे बच्चे के लिए, क्योंकि सारी स्ट्रेस का असर उस पर भी तो पड़ रहा होगा। इज राइट तनु, ऐसे हालत में तुम्हें स्ट्रेस या गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ बैठो। बैठो। यहाँ बैठ जाओ। मुझसे ऐसे बात करो जैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है बस। कब से? 2-3 दिनों से बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। लाइट ऑफ हो जाती है, और मैं जब ऑन करने जाती हूँ तो ऑन भी नहीं होती, लेकिन अगर कोई और ऑन करता है तो ऑन हो जाती है। और कुछ होता है? हाँ, जैसे कि अभी ने बताया, नल से खून के बदले पानी निकल रहा था। हेलो मिस, वो पानी के बदले खून निकल रहा था। खून, इट्स द अदर वे अराउंड। मैं बात कर रही हूँ ना, वही पानी के बदले खून निकल रहा था। और तो और डॉल एक लटक रही थी अचानक से। ड्रेसिंग टेबल पे खून से लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्टन के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, इसे घूर के देख रहा है, और उसने मुझ पे जानलेवा हमला भी किया चाकू से। ओके, लाइक यू सेड, तुम्हें अंधेरे में कोई दिखाई देता है, तो ये कोई साया है या तुम्हें उसका चेहरा भी दिखाई देता है? नहीं। क्या करूं? दोनों तरफ से फंस गई हूं। ना सच बता सकती हूँ, ना सच से भाग सकती हूँ, ना डर का सामना कर पा रही हूँ, ना डर को खत्म कर पा रही हूँ। ऐसे चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी।
मुझे रोनी का फोन आया था। हाँ, मुझे सबसे पहले फोन स्विच ऑफ करना है। सोच तन्नू, सोच। रोनी को मार के उससे छुटकारा तो पा लिया, पर उसके भूत से कैसे छुटकारा मिलेगा? वो भी तब जब वो सिर्फ तुझे दिख रहा है। साइकाइट्रिस्ट का दाव तो सही बैठा। जैसा सोचा था तनु ने वैसे ही रिएक्ट किया। अब बस 1-2 दिन और। 1-2 दिन में उसे इतना डराना है कि इस बार वो सच बोल ही दे। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली। तुम यही बोलने वाली हो ना कि एक रॉकस्टार एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मनी मन यही सोच रही हो ना कि राम मिलाए जोड़ी, एक संग की एक रोगी है? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। आप अपने दिमाग में ये सब सोच रहे हैं, मैं ये सब क्यों बोलूंगी? मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि तनु के बारे में साइकाइट्रिस्ट ने क्या कहा। तुम ये सब नहीं बोलने वाली थी। मैं क्यों बोलूंगी? आपकी जिंदगी है, आपको पूरा हक है ये फैसला लेने का कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। जिंदगी तो आपको बितानी है ना उसके साथ। फिर उसे मेंटल प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? और अगर तनु की किस्मत में लिखा है आपका साथ, तो कोई भी आपको शादी करने से नहीं रोक सकता। बस 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 बस। मुझे ये बताओ कि साइकियाट्रिस्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि तनु की हालत ठीक नहीं, और अगर हमने जल्दी कुछ किया नहीं तो दिन ब दिन उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। उससे दूर रहने को भी कहा है और उस पर नजर भी रखने के लिए कहा है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगी। मैं इससे भी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी। बस तनु को कोऑपरेट करना हो। जब तक वो नहीं चाहेगी वो ठीक नहीं होगी। मेरा मतलब है, अगर वो ठान कर बैठ जाएगी कि उसे अपने मन की बात शेयर नहीं करनी, तो डॉक्टर क्या, भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वैसे रोनी आता ही होगा तो मैं रोनी से कहकर मुंबई के बेस्ट साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूंगी। आपने रोनी को कॉन्सर्ट के बाद देखा क्या? क्योंकि कॉन्सर्ट के बाद वो यहाँ आया नहीं और फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसा कभी उसने किया नहीं कि बिना बताए गायब हो गया। से देखो, तो मैंने भी नहीं देखा है। सर के बाद से ही गायब है वो। पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवेज, सिर्फ तनु को पता है उसने रोनी को कहाँ भेजा था। और जब वो बताएगी कि रोनी का भूत उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी सारा सच बताना ही पड़ेगा।